तो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने आपसे एक दो वीडियो में आप मतलब कि कल वाले वीडियो में और परसों वाले वीडियो में भी एक शब्द कहा था कि मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में इस दुनिया में समझाया था कि तीन चीज़ें इस दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जिसके ट्रैप में, जिसके जाल में आदमी फंस जाता है। एक इमोशन, एक लव और एक रिलेशन। मतलब जज्बात या भावना या भावुकता कह लो इमोशनल को, और लव को प्यार कह लो, और रिलेशन को रिश्ते कह लो, रिश्ते या रिश्तेदार हमारे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक हमारा है इमोशनल, जज्बात, भावना, भावुकता। ये इस दुनिया का सबसे फुलिश शब्द है, सबसे बेवकूफाना शब्द है। ये मतलब कि इमोशनल, जो इंसान इमोशनल है वो हर रोज सुसाइड करता है, वो अपने आप को मारता है। दोस्तों, ये इमोशनल शब्द, ये जज्बात, ये भावना और ये भावुकता हमें हर रोज मारती है, हमारे को हर फैसले से मारती है। दोस्तों, आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप नोट करके देख लेना, जिसने भी कोई भी फैसला इमोशंस में या भावना या जज्बात में बहकर किया होगा, उसमें हमेशा उसको परेशानी उठानी पड़ी होगी, उसे जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी होगी। और इन दुनिया में जो इमोशनल होता है उसी का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। आप देख लो, किसी की शादी ब्याह पार्टी में जो इमोशनल होगा वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होगा, वही बड़े दिल से बात बात पे रो देगा, बात बात पे आंखों में आंसुए टसुए बहा देगा, मतलब कि उसका हर जगह शोषण होगा। सब जानते ही इमोशनल है। मतलब उसके पास, अगर आप उसके पास कुछ अपनी चीज लेके जाओ, थोड़ा सा रो दो, धो दो, उसके सामने थोड़ा सा नाटक कर दो, तो वो ना साला खुद अपने पास नहीं होगा, फिर भी कहीं से भीख मांग के आपको दे देगा। चाहे बाद में वो जो जिससे लेके आए ना वो उसे गाली दे रहा हो, लेकिन वो आपको दे देगा। और वो इतना इमोशनल और जज्बाती होता है कि वो आपसे मांग भी नहीं सकता, आपसे एक दो बार कहेगा कि यार ये तो बहुत बंदा वैसे ही परेशान है, मैं इसको और परेशान कर रहा हूं। तो इस दुनिया का सबसे फुलिश शब्द है, अगर हम इमोशनल हैं तो हम सुसाइड कर रहे हैं सबसे पहले, और हम जिंदगी में कभी राइज नहीं कर सकते। जो भी बंदा इमोशनल है वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी एक इमोशनल आदमी मेरे पास लाके दीजिए जिसने जिंदगी में तरक्की की है, वो जिंदगी में अपनी लाइफ में कभी भी तरक्की नहीं करता, कभी भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो इमोशनल है वो दुनिया, मतलब आपके रिश्तेदारी में आपके बारे में सबको पता चल जाता है कि ये सबसे इमोशनल है। सबसे सॉफ्ट टारगेट आप होते हो। फिर मतलब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत है, कोई भी काम है, कहीं पे कुछ काम करवाना है, तो उन्होंने थोड़ा सा भावनात्मक आपसे टची करेंगे और आपसे वो काम करवा लेंगे, और आप बेवकूफ बन के उनका काम कर दोगे। सबसे बेवकूफाना शब्द है, सबसे बेवकूफाना हर्द है। दोस्तों, अगर आप इमोशनल है तो जाग जाइए प्लीज, नहीं तो मेरा कुछ नहीं ले जाएंगे, आप बाढ़ में जाइए, अपना नुकसान करेंगे। आज तक जितने लोग ना नीचे डूबे हैं वो भावनाओं में नहीं डूबे हैं, अपने कारण से आप डूबते हो। और ये इमोशनल लोग ना भगवान से भी बड़े टच्ची होते हैं, भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे। है वो इस दुनिया में? आपको लगता है? डर है भगवान का, तो डर यहाँ पे बना रखा। ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये राजनीतिज्ञ, ये पंडित, ये ज्योतिष, ये सब, ये जो बड़े बड़े आश्रम बना रखे। अब कितनी लग्जरी गाड़ी में चलते हैं बोलो, कितने आलिशान बंगलों में रहते हैं। अबे भाई, तुम साधु संत हो, तुम्हें तो ये सब जिंदगी, पहले के साधु संत देखो ना, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाया करते थे, कुछ कोई दे गया तो ठीक है, कभी नहीं। आज के ज्योतिष जाओ ना, लाख रुपए फीस से भी अपॉइंटमेंट कब मिलेगी आपको, कमा रहे हैं। सर, मैंने ज्योतिष पढ़ी है, मैंने एक कोर्स किया हुआ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी ज्योतिष ये भविष्यवाणी लिख के दे दे कि इस दिन ये होगा, मैं जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं इस बात को मान लूंगा कि ज्योतिष भगवान सब है, एक ज्योतिष ऐसा पैदा कर दो, केवल संभावनाओं पे टिके हुए हैं। तो दोस्तों, ये इमोशनल जो शब्द है, इससे बचिए। अगर आप इसके ट्रैप, इसके जाल से बचेंगे नहीं ना, तो आप बहुत कुछ खो देंगे। चाहे वो अपने बच्चों से आप इमोशनल हैं, चाहे वो अपनी बीवी से इमोशनल हैं, चाहे वो अपने रिश्ते से इमोशनल है, चाहे वो आप बिजनेस से इमोशनल हैं, चाहे आप किसी से भी इमोशनल हैं, सबसे दूर रहिए। इमोशन शब्द हटा के, भावना जज्बात सब साइड रख के फिर फैसला कीजिए। देखो आपके फैसले कितने सही होंगे।
बहुत फुलिश शब्द है दोस्तों, मैं बार बार समझा रहा हूं, इस शब्द से बचिए। अगर इस ट्रैप से आप नहीं बचे, आप मतलब कि जो मैं कह रहा ना, ये सुसाइड का बोझ है। मतलब आप इमोशनल जो फैसला करें, आपने सुसाइड कर लिया, एक दिन वो इमोशनल आदमी ही सुसाइड करता है। चलो अभी देखो, जितने भी लोगों ने सुसाइड किया वो इमोशनल होगा 100%। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये दुनिया क्या कहेगी, हाय ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बस चीज में रहता है। किसी को किसी से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं मर जाऊं, ना मेरे बच्चों को कुछ फर्क पड़ेगा, ना मेरी बीवी को कुछ फर्क पड़ेगा, ना मेरे रिश्तेदारों को कुछ फर्क पड़ेगा, ना मेरे रिश्तों को कुछ फर्क पड़ेगा। क्यों? कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी वही ऑटोमेटिकली चलने लगेगी, मेरे बिना भी जिंदगी चलेगी। जब आपके ना रहने से कोई फर्क पड़ रहा है, जब आप रह रहे हैं, तो आप इन लोगों की फर्क क्यों कर रहे हैं? कौन क्या क्या, आप अपना फर्ज निभाइए। मैं ये नहीं कहता अपने फर्ज से करिए। आप शादी करके लाए तो अपनी बीवी का फर्ज निभाइए। बीवी का फर्ज जो भी उसकी जरूरतें हैं, जो भी है, जिस तरीके से वो रिश्ता रखना चाहती है, आप रहिए, शांत रहिए, इमोशन मत रहिए। अपने बच्चों का फर्ज निभाइए। वो शिक्षा चाहती है, वो बिजनेस चाहती है, वो जो जहां तक, लेकिन खड़ा उन्हें अपने पैरों पे होने दीजिए। सपोर्ट कीजिए, मोरल सपोर्ट कीजिए, दिमाग से उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें इस दुनिया के बारे में बताइए। पैसा उन्हें नहीं दे, उन्हें पैसा कमाना आना चाहिए। कल को आप नहीं रहे, आप पैसा जो देखेंगे वो भी बोलिए, फिर वो कैसे कमाएंगे जब उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होगा। हम इमोशनल के चक्कर में ही तो, ये इमोशन ही तो है। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार, हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये है वो है, और हम तेरे को क्या चाहिए, तेरे को, उनको हमने फिर खड़ा ही नहीं होने दिया अपने पैरों पे, उन्हें सिखाया ही नहीं हमने। जब हम उन्हें सिखाएंगे नहीं तो इस दुनिया में वो जिएंगे कैसे? भाई जिंदगी का किसी का कोई भरोसा है? एक सिंगल एक्सीडेंट आपकी जिंदगी खत्म, और एक्सीडेंट कभी भी हो सके। मैंने कहा ना, ये जिंदगी संभावनाओं पे ही टिकी हुई है। अभी एक पल बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं है, और हम बहुत बड़े फ्यूचर को मतलब कि सोचते हैं। तो दोस्तों इस इमोशन से बचिए। ये इमोशन आपको दिन रात खोखला कर देगा, आपकी मानसिकता को खत्म कर देगा, आपके विकास को खत्म कर देगा। आप देखिए ना, आप अपने आसपास देखिए, अपने आप को देखिए। अगर जितने भी जो भी ये लोग वीडियो देखें, आप सोचिए अगर आप इमोशनल हैं तो आपने जो भी इमोशनल में फैसला किया, क्या वो सही रहा? आपने इमोशनल होकर किसी की मदद कर दी, अब आपको जरूरत है, तो क्या वो तो इमोशन नहीं हुआ? वो तो आपकी की हुई मदद ही वापस कर दे। चलो वो आपकी मदद ना करे, आपकी की हुई मदद ही वो वापस कर दे। आप उसे 500 बार मांगना, देखना बिल्कुल नहीं देगा। और कहीं आप नीचे गिर गए होंगे तो आपको धुतकारेगा, मैंने आपका कुछ देना ही नहीं। कई लोग तो साफ साफ झूठ भी बोल देते हैं, और इस दुनिया में बहुत ऐसे फितरती लोग हैं जो कि आंखों के सामने झूठ बोल देते हैं। मतलब हर इंसान को पता होता है अपने दिल से कि मैं इस समय झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल देता है। कितने वैसे लोग हैं, और इस दुनिया में आप इमोशन से जी रहे हो। तो इसको, इमोशन शब्द को हटा दीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में इमोशन से बहुत गलत फैसले किए, जिनके परिणाम मुझे भुगतने पड़े। मैंने वैसी वैसी परिस्थितियां देखी, तो शायद मैं अगर वो इमोशन में किए हुए फैसले नहीं किए होते तो परिस्थितियां कभी मेरी जिंदगी में आती ही नहीं। मतलब मैं एक एक रोटी के लिए मोहताज हुआ, मैं एक एक रुपए के लिए मोहताज हुआ। अगर मैंने इमोशन में वो फैसले नहीं किए होते तो मेरा वो वक्त ही नहीं आता। जितनी भी इस दुनिया में गलत चीजें आपके साथ हो रही हैं, उसके जिम्मेदार आप हो। आप सोच लो, आप दूसरों पे डालते हो, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप सब गलत कह रहे हो। आप सोचो, और एक कॉपी पेन निकालो, सोचो कि क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने उस समय पे ये फैसला किया, उसकी गलती का परिणाम ये। आप एग्जाम देने गए हो, क्वेश्चन का आंसर ही सही नहीं लिखा, तो आप पास कैसे हो जाओगे? मुझे बताइए। फिर आप कहते हो कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लोगों पे ब्लेम डालते हो। लोगों पे ब्लेम डालना बंद कीजिए, और इमोशनल अपनी जिंदगी से भगा दीजिए। ये जज्बात आपको खत्म कर देंगे, और लोगों पे ब्लेम डालना बंद कीजिए। जब जज्बात खत्म हो जाएंगे तो लोगों पे ब्लेम ही नहीं डालोगे। अब तक जो आप फैसले करके भूल जाइए। देखिए, आज से आप जज्बात शब्द हटा के, इमोशनल शब्द हटा के, उनको उससे फैसला कीजिए। मतलब दिमाग से, संयम से। जज्बात नहीं होना चाहिए, भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक जज होता है, उसके लिए तो कॉमन है सब लोग, तो वो अगर वो भावनात्मक फैसला करने लग जाए तो इस देश का कानून भी नहीं चलेगा कई जगह। तो प्लीज दोस्तों, इस इमोशनल, जज्बात, भावनात्मक शब्द को अपनी लाइफ से खत्म कीजिए। अगर आपने खत्म नहीं किया तो धीरे धीरे स्वीट पॉइजन की तरह आपकी जिंदगी में ये घुल जाएगा और आपको खत्म कर देगा। मेरा मानना ऐसा है, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, इस शब्द को निकाल के आप जीना सीखिए,
और उसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिए महीने 2 महीने बाद, जब आपको इस अच्छा लगने लगे कि हाँ एक बंदे ने ये बात कही थी और हमने उसकी ये बात अपनाई और आज हमारे जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। प्लीज दोस्तों, मैं बार बार एक ही शब्द को, इस इमोशनल जज्बात और भावनात्मक शब्द से निकल जाइए, फिर जिंदगी जी के दीजिए, फिर अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पर फैसले लीजिए, देखो आपके फैसले कितने बदल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज संडे का दिन है, हम अपनी कहानी का अगला पार्ट कल रिकॉर्ड करेंगे और कल ही पब्लिश करेंगे। आज का मेरा टॉपिक इमोशन था, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ बात बतानी चाहिए, मैंने जो गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। दोस्तों ठंडे दिमाग से सोचिए और अपनी जिंदगी की हर घटना को एक कॉपी पे लिखिए और फिर सोचिए उस समय फैसला लेते समय आपके मन में क्या था, इमोशन था या नहीं था तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपका फैसला गलत था या सही था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।